तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जयपुर में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था पूजा सैनी। एक अच्छे परिवार की लड़की, परिवार में सब कुछ ठीक था। 2017 में पूजा की एक बहन कोटा पहुंचती। कोटा में वो जाकर कोचिंग लेना चाहती थी ताकि इंजीनियर बने, तो कोटा में ही हॉस्टल में वो रहने लगी। पूजा इधर जयपुर में थी। पूजा की ख्वाहिश थी एयर होस्टेस बनने की, तो बहन उधर इंजीनियरिंग करने गई। पूजा ने एयर होस्टेस के लिए एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और बाकायदा वो ट्रेनिंग एयर होस्टेस के तौर पर ट्रेनिंग ले रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2017 में सिस्टर के जाने के एक साल के बाद 2018 में पूजा सैनी पहली बार कोटा पहुंचती है अपनी बहन से मिलने, उसे देखने। जब वो कोटा जाती है तो वहाँ कुछ दिन रहती है। एक रोज़ वो अपनी बहन के साथ वहाँ एक रेस्तरां में जाती है और उसी रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। उस शख्स का नाम बाद में पता चला महेंद्र कुमार उर्फ समीर। दोनों की मुलाकात होती है, फिर कुछ बातचीत होती है। लेकिन रेस्तरां का जो माहौल था, पूजा ने महसूस किया कि जितने भी वहाँ के स्टाफ हैं या बाकी लोग आ रहे हैं, वो महेंद्र को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी इज्जत के साथ। वो जो ऑर्डर दे रहा है वो भी वेटर से लेकर ओनर और जो बाकी और लोग हैं वो भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उसे ये बात लगी कि इस बंदे में कुछ है। खैर, हाय हेलो बातचीत हुई, उसके बाद वो लौट गई। फिर एक आध दो दिन के बाद वहीं उसकी रेस्तरां में मुलाकात हुई। अब दोनों में बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैं ट्रेनी एयर होस्टेस हूँ, एयर होस्टेस बनना मेरा सपना है, हवा में उड़ना मेरा ख्वाब है। अब महेंद्र के साथ बातचीत होने लगी और इत्तेफाक से वो महेंद्र के इर्द गिर्द और उसका जो जलवा था, फिर वो उसको ले गया कहीं बार में। वहाँ पे भी उसका वही जलवा, लोग खड़े हो जाते हैं आसपास में, मतलब भौकाल था उस बंदे का। पूजा उसकी इस भौकाल को देखकर बौखला गई। उसे लगा यार क्या है ये, इस आदमी की इतनी रिस्पेक्ट है, लोग इससे देख के खड़े हो जाते हैं, बाकी का ऑर्डर बाद में, इसका पहले टेबल पर जो चाहता है वो सब कुछ एक सेकंड में पूरा हो रहा है। तो उससे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि फिर वो उससे प्यार कर बैठे। इधर महेंद्र भी दिल ही दिल में उससे प्यार कर रहा था। 2018 की बात है। इसके बाद वो अपनी बहन से मिलकर लौट आई। लौटने के बाद फिर उसे लगा कि नहीं, उसे शादी करनी है तो उसी शख्स से करनी है। अब उसका दिल लगे नहीं फिर बार बार बहाने से कोटा आना जाना। अब उसने जब महेंद्र से ज़्यादा और नज़दीकियाँ बढ़ी तो उसने फिर उसके सारे जलवे देखे तो उसे लगा कहाँ एयर होस्टेस। फिर उसने भी समझाया कहाँ तुम एयर होस्टेस बन रही हो। शादी की बात आ गई, दोनों तैयार हो गए। तब तक इस रिलेशनशिप को लगभग 2018 से 2022 आ गया था, कोरोना बीच में आया था। 2022 में ये तय किया पूजा ने कि वो महेंद्र या समीर उर्फ समीर से शादी करेगी और दोनों ने शादी कर ली एक मंदिर में। बाद में पता चला कि समीर की एक गांव में भी शादी हो चुकी है कि उसकी बीवी है, लेकिन इससे पूजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब शादी हो गई, दोनों जयपुर आए। जयपुर में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं वो रहने लगी। अब जब शादी हुई और उससे पहले उसके जलवे, प्यार, मोहब्बत की बातें, ये सब के दौरान पूजा को फिर पता चला कि असल में महेंद्र या समीर की असलियत क्या है। उसे पता चला कि ये लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। एक सवाल हर एक के मन में था कि लॉरेंस के गैंग के लोग जेल के अंदर से रहकर किसी को भी धमकी देते हैं और फिर शूटर भेजते हैं। शूटर तो चलो कुछ पैसे में मिल जाता है, लेकिन उनके शूटर जो हथियार इस्तेमाल करते हैं वो बड़े महंगे हथियार हैं, मतलब, और ऐसे सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं जिनकी कीमत 8, 10, 12, 14 लाख रुपए होती है। तो ये हथियार मिलता कहाँ से, कौन देता है, कौन सप्लायर है लॉरेंस गैंग का। अब इसमें से ऐसे ऐसे हथियार हैं कि एक बार अगर किसी का शूट आउट हो जाए तो लॉरेंस गैंग के लोग शूटर से सबसे पहले कहते हैं भैया तू हथियार इस जगह पर रख कर जाएगा, ताकि वो उसके साथ पकड़ा ना जाए, और फिर वो हथियार आने वाले किसी और ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब धीरे धीरे पूजा को पता चला कि महेंद्र यानी कि समीर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है और लॉरेंस गैंग के लिए ख़ासतौर पर राजस्थान में जितने भी उसके टारगेट्स हैं उनको मारने के लिए हथियारों की सप्लाई वही करता है।
तो लॉरेंस गैंग के लिए काम करना, हथियार की सप्लाई करना, और इसी गैंग की जब बात हो रही है तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर दो ऐसे गैंगस्टर या फिर डॉन, एक इकबाल कास्कर, दाऊद का छोटा भाई, इकलौता भाई है जो इंडिया में, बाकी सारे भाई पाकिस्तान में बैठे हैं। तो वो क्यों इंडिया में है, क्या है इकबाल कास्कर की कहानी, कुकू एफएम की ऑडियो बुक पर है। और साथ ही आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिन हुड, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बुरा था। आनंद पाल सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। तो कुकू एफएम की ऑडियो बुक पर ये दोनों कहानी, इकबाल कास्कर डॉन का छोटा भाई और आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड, मौजूद है। आप इसे ज़रूर सुने, लेकिन हाँ, जब आप इसे सुनना शुरू करें तो बीच में रुके नहीं, क्योंकि फिर जो तारतम्य है वो टूट जाता है। तो एक बार शुरू करें, आखिर तक सुने, तभी मज़ा आएगा। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब चूँकि वो उसके रंग में रंग चुकी थी, उसके जलवे देख चुकी थी, उसे लगा इतना भौकाल है तो मैं भी क्यों ना इसके साथ। अब वो भी साथ, उसके सब कुछ पता चल गया सच्चाई। अब मियाँ बीवी ने जोड़ी बना ली। ये जोड़ी बनाने का एक फ़ायदा हुआ, कई बार आप जब बाहर जाते हैं तो आप अकेले हैं, आपके पास हथियार है, तो पुलिस, बाकी लोग आपको शक की नज़र से देखते हैं, तलाशी लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक महिला है और बिल्कुल देसी रंग ढंग में, और पति पत्नी आप ही हैं, तो फिर पुलिस या परिवार है आपके साथ, बच्चा हो साथ में महिला के, तो आमतौर पर पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की नज़रें उनकी तरफ कम जाती हैं। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि यार ये पारिवारिक लोग हैं। तो इसका फ़ायदा उठाया आप समीर ने। उसने क्या किया कि अब पूजा सैनी को अपने साथ जहाँ भी डिलीवरी देना हो या हथियार उठाना होता, साथ ले जाता, कोई शक नहीं करता, और हथियार लेकर चला आता। सिलसिला चलता रहा। गैंगस्टर राजू ठेहट को मारना था, लॉरेंस गैंग ने उसके लिए शूटर तैयार किए, हथियारों की ज़रूरत थी। इसी समीर ने तब हथियार का इंतज़ाम किया, और उसमें एक AK-47 भी था। उसकी सच्चाई आगे बताऊंगा। तो खैर ये सब कुछ चलता रहा। जयपुर में ये बैठकर मियाँ बीवी की जोड़ी लॉरेंस गैंग के इशारे पर जहाँ मौका मिलता वहाँ हथियारों की सप्लाई करती रहती। अब इन दोनों के हथियार सप्लाई करने से, या उनकी कहानी मैं आज क्यों सुना रहा हूँ, या फिर जो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या से क्या तार जुड़े हुए, तब उसके ऊपर लौटता हूँ। जब सुखदेव सिंह के नाम की सुपारी निकली लॉरेंस गैंग की तरफ से, रोहित गुदारा, फिर रोहित गुदारा के ज़रिए दूसरा शख्स, तो 2 शूटर ढूंढ लिए गए। उसमें एक था नितिन फौजी, दूसरा रोहित राठौर। अब इन्हें जयपुर लाना और सबसे बड़ा काम इनको हथियार देना। तब उस हथियार के लिए कौन सप्लाई करे? तब लॉरेंस गैंग ने अपने इन्हीं पति पत्नी जोड़ी पर भरोसा किया। उसने समीर और पूजा सैनी से कहा कि तुम्हें इनको हथियार भी देना और शेल्टर भी देना है। और इसके बाद ये कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 29 नवंबर को। लास्ट 29 नवंबर को सबसे पहले नितिन फौजी टैक्सी से हिसार से जयपुर पहुंचता है। जब वो जयपुर पहुंचता है तो जयपुर में एक जगह है प्रताप नगर चौपाटी, वहाँ पहले से फ़ोन पे बातचीत हो चुकी थी। वो टैक्सी से जयपुर में इसी प्रताप नगर चौपाटी पर उतर जाता है। जब उतरता है तो देखता है वहाँ एक कार खड़ी हुई है। उस कार के अंदर 2 लोग हैं, वो भी उसको देखकर बाहर आ जाते हैं। वो दोनों, एक समीर थे और दूसरी उसकी वाइफ पूजा सैनी। अब दोनों नितिन फौजी को अपने साथ अपनी कार में बिठाते हैं, और इसके बाद वो अपने साथ अपने किराए के घर में ले जाते हैं। और ये किराए का जो घर था वो इनकम टैक्स कॉलोनी में था, उसी जयपुर में। अब ये किराए का घर 1.5 साल पहले लिया था समीर और पूजा सैनी ने, पति पत्नी के तौर पर। लेकिन इस फ्लैट में एक और कमरा था, चूँकि इन्होंने 3-4 कमरे ले लिए थे।
तो एक कमरा इन्होंने खुद ही, और मतलब पहले खुद किराए पे थे, किसी और अपने को बताया कि ये लड़का लड़की हमारे जानने वाले हैं, और उसको किराया दे दिया, बोला तुम इतने महीना देना। अब जब नितिन फौजी आया तो उन्होंने उस लड़का लड़की से कहा कि तुम अपना कमरा खाली करो, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, इस कमरे में उनका नया मेहमान रहेगा। नितिन फौजी को उस नए कमरे में शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे उसका कमरा था उसके बाद सीधे लॉक था, न कोई उससे मिल सकता था, ना आ सकता था, ना जा सकता था। एंट्री के लेवल पे ये सिचुएशन थी वहाँ पे। तो वहाँ उसको 29 नवंबर को नितिन फौजी पहली बार शूटर पहुँचा जयपुर। उसको इन पति पत्नी की जोड़ी ने अपने घर में ठहराया और डेली पूजा उसके लिए खाना बनाती। 29 के बाद 30, 31 का महीना था कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6-7 दिन गुजर गए। इस दौरान में नितिन फौजी वहीं रहा, और नितिन फौजी इन दोनों से, जो रोहित गोदारा और एक दूसरा जो था, उन दोनों से मोबाइल पर, इसी समीर के मोबाइल से बात करता, वो उसको डायरेक्शन देता, और ये कहा गया था कि इसको किसी और से नहीं मिलाना है। 3 वक्त का खाना मिलता और कमरे में बस वो रहता बंद, न उसको बाहर जाने की इजाज़त, न कहीं और किसी से मिलने की इजाज़त। अब वो इंतज़ार कर रहा है। इधर 29 नवंबर को ही एक दूसरी कहानी चलती है। 29 नवंबर को एक दूसरा शूटर रोहित राठौर जयपुर पहुंचता है। जयपुर पहुंचने के बाद उसको यही पति पत्नी की जोड़ी 20,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदो। वो जाकर 20,000 रुपये में एक पुरानी मोटरसाइकिल अपने ओरिजिनल, अपने असली नाम पर ख़रीदता है रोहित राठौर। उसके बाद वो सीन से गायब। अब वो कहाँ रहता है नहीं मालूम। यहाँ इस घर में एयर होस्टेस जो ट्रेनी पूजा सैनी, उसका पति समीर, और एक कमरे में फौजी नितिन फौजी जो शूटर, बस ये रह गए। 29 नवंबर से 5 दिसंबर आ गई। 5 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे अचानक समीर और पूजा सैनी नितिन फौजी के कमरे में जाते हैं और उसको 50-50 हज़ार रुपये के नोटों की 2 गड्डियाँ देते हैं, 50,000 की 2 गड्डी, और ये कहते हैं एक गड्डी तुम्हारे लिए और दूसरा रोहित राठौर के लिए। 6-7 दिन तक वो जयपुर में रहा नितिन फौजी, लेकिन अभी तक वो अपने दूसरे शूटर साथी रोहित राठौर से नहीं मिला है। 50,000 की 2 नोटों की गड्डियाँ दे दी गई। इसके बाद अचानक एक बैग खोलता है समीर, बैग को बिस्तर पर पलटता है, उसके अंदर 6 से ज़्यादा पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड, और कारतूस थे बैग में। अब वो सब पिस्टल बेड पे, और वो कहता है नितिन फौजी से कि तू अपनी पसंद का चुन। वो एक एक पिस्टल को उठाकर देखता है। इसके बाद 2 पिस्टल वो अपने लिए चुनता है, 2 मैगजीन के साथ, जिसमें एक बार बस्ट करके 15 राउंड गोलियां चल सकती। तो उसने 2 पिस्टल उठाई अपने लिए, फुल 2 मैगजीन, और एक साइड कर दिया। अब उससे कहा गया कि अपने दूसरे शूटर साथी के लिए भी कर, क्योंकि ये बाहर लेकर तो पूरा तो जा नहीं सकते। अब उसने बाकी के बचे हुए पिस्टल को चेक किया, फिर उसमें से एक पिस्टल उठाया जिसकी पूरी मैगजीन थी भरी हुई, और एक मैगजीन एक्स्ट्रा कारतूस वो उठाया और उसको अलग कर दिया। बाकी के पिस्टल अब समीर ने अपने बैग में डाल लिए। ऊपर में बचे 3 पिस्टल, 2 नितिन फौजी ने अपने पास रखे, और 1 पिस्टल और 2 फुल मैगजीन वो उसने रोहित राठौर नाम के दूसरे शूटर के लिए रखे, जिससे अभी तक वो मिला भी नहीं है, जिसके बारे में वो कुछ जानता भी नहीं है। अब पैसे मिल गए, ये पिस्टल रख लिए। इसके बाद ठीक सुबह 10 बजे समीर और पूजा उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, और गाड़ी में बिठाने के बाद उसे अजमेर रोड पर ले जाते हैं। जब वो अजमेर रोड पर पहुंचते हैं तो तय जगह पर एक शख्स खड़ा था। पहली बार नितिन फौजी उस दूसरे शख्स को देखता है, उसका नाम जानता है। वो रोहित राठौर था, नितिन के साथ दूसरा शूटर जिसे इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था। तो गाड़ी में उसको अब समीर अपने साथ अंदर बिठा लेता है। अब दोनों शूटर पहली बार 5 दिसंबर को एक साथ थे। फिर वो कहता है कि ये 50,000 इसकी गड्डी दे दो। नितिन फौजी उसको 50,000 देता है। उसके बाद उसके लिए जो पिस्टल लाया था, एक भरी हुई फुल मैगजीन और एक एक्स्ट्रा मैगजीन, वो उसके हवाले करता है। वो उसको अपना अंदर रखता है। गाड़ी थोड़े आगे जाती है और गाड़ी रुक जाती है। जहाँ पर ये गाड़ी रुकी थी वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। ये वही मोटरसाइकिल थी जो 29 नवंबर को समीर ने रोहित राठौर को 20,000 रुपये दिए थे कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद।
वो उसने वहाँ पार्क कर रखी थी। अब उसके बाद यहाँ पे समीर और पूजा दोनों उसको गाड़ी से उतारते हैं उस मोटरसाइकिल की जगह पर और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो दोनों को एक शब्द बोल के जाते हैं और वो ये था कि बेस्ट ऑफ लक। सोचिए, मतलब एक खून करने जा रहा और उसको भी विशेष दी जा रही थी, बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर ये पति पत्नी की जोड़ी वहाँ से निकल लेती है। अब यहाँ से ये दोनों उस बाइक पर जाते हैं। बाइक पे जाने के बाद जहाँ पे सुखदेव सिंह का घर था उससे एक गली पहले दाहिनी तरफ एक मकान बन रहा था। उस मकान के सामने ये अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं। प्लान ये था कि गोली मारने के बाद दोनों उसी गली से निकलेंगे और यहाँ पर ये बाइक है, इस बाइक पे बैठेंगे और भाग जाएंगे। तो उस बाइक के साथ 2 हेलमेट थे, उन्होंने हेलमेट को भी लॉक किया, चाबी रोहित राठौर ने अपने पास रखा, बाइक पार की और उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़े। अब तीसरा शख्स उनके साथ शामिल होता है और वो था नवीन शेखावत। वो गाड़ी में आया था स्कॉर्पियो। अब वो तीनों उस गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद अब तीनों फिर पहुंचते हैं सुखदेव सिंह के घर। उसके बाद आगे की कहानी आपको पता है। गोली मारते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। नवीन को वहीं गोली मार देते हैं सुखदेव सिंह के साथ। अब ये दोनों गोली चलाते हुए बाहर भागते हैं। जहाँ पे रोहित राठौर ने अपनी बाइक पार्क कर रखी थी वो वहाँ पहुँचता बाइक पर, लेकिन देखता कि बाइक ही नहीं है जहाँ पे उसने खड़ी की। वो बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दौड़ता है, तभी सामने से कोई स्कूटी वाला आ रहा था। वो उसको स्कूटी गन पॉइंट पे लूटता है और उस स्कूटी पे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। अब वो उसकी बाइक जहाँ थी वहाँ थी नहीं तो गई कहाँ। तो हुआ ये कि जिस जगह उसने बाइक खड़ी की थी उसके ठीक सामने मकान बन रहा था। मज़दूरों को वहाँ से कुछ मलबे या बाकी चीज़ें उठानी होंगी। उन्होंने देखा बाइक काफ़ी देर से खड़ी है, कोई आ नहीं रहा है। कुछ मज़दूरों ने मिलकर उस बाइक को उठाया और इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर पार्क कर दी। अब वो इधर देख रहा है जहाँ पे उसने बाइक छोड़ी, उसने दूसरी तरफ देखा नहीं। एक तो गोलियां चला कर आया, मर्डर करके आया, बदहवास है, तो बाइक देखी नहीं। उसके बाद वो स्कूटी पर भाग निकला। तो ये सब उसके बाद दोनों फिर पकड़े गए। वो आगे की कहानी आपको पता है। कट अब दूसरी कहानी पर आते। अब वो चला गया, शूट आउट हो गया। जयपुर पुलिस ने जांच शुरू की। 5 दिसंबर को ये कत्ल हुआ। उसके बाद 7 दिसंबर को पहली बार जयपुर पुलिस को एक इनपुट मिलता है, क्योंकि शूटर को जयपुर में किसने पनाह दी, ये बड़ा सवाल था। तो अब एक मुखबिर से पता चलता है कि एक कॉलोनी है जिसका नाम है इनकम टैक्स कॉलोनी। वहाँ के एक फ्लैट में इनमें से एक शूटर रुका था जिसका नाम है नितिन फौजी। लेकिन उस फौजी को ये पता नहीं था कि वो फ्लैट नंबर क्या है। अब वो एरिया बहुत बड़ा था, बहुत सारे उसमें फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो अब कैसे पुलिस पता करे? तो एक पुलिस की टीम बनाई गई और अराउंड 24 to 25 आवर्स, 24 से 25 घंटे तक उन पुलिस वालों ने अलग अलग फैल कर इस पूरी इनकम टैक्स कॉलोनी के डोर टू डोर जाकर सर्च किया। मतलब ऐसे कि यहाँ कौन रहता है, क्या करता है, एक पुलिस का रूटीन वर्क है। लगातार पैदल चलते हुए नॉन स्टॉप 24 से 25 घंटे तक जयपुर पुलिस की टीम डोर टू डोर सर्च कर रही है कि वो फ्लैट कौन सा है जो पता चल सके। और आखिरकार 25 घंटे बाद कामयाबी मिली। पता चला वो 22 नंबर का एक फ्लैट जिसमें नितिन फौजी रहा था। फिर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, वो मैच कर जाता है। अब पुलिस उस फ्लैट में पहुंचती है। नसीब अच्छा था, फ्लैट के अंदर पूजा सैनी मौजूद थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन समीर को हुआ यह कि जैसे ही शूटर की गिरफ्तारी की बात पता चली नितिन फौजी और रोहित राठौर के चंडीगढ़ में, उसे लगा कि अब पुलिस वो मुंह खोलेंगे, उसका पता बताएंगे। वो उसी वक्त घर से हथियार को लेकर निकल गया था कि इसको कहीं सही ठिकाने पर रखकर फिर वो अपनी बीवी को लेकर निकलेगा और दूसरी जगह कोई फ्लैट किराए पर लेगा और वहाँ रहेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो गया है हथियार को छुपाने, इधर पुलिस पहुँच गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पुलिस पहुँचेगी और पुलिस ने पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया। अब घर की तलाशी ली गई। जब घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारे दोनों के फेक आईडी, आधार कार्ड, गाड़ियों के आरसी, ये सब मिले। फिर मोबाइल देखा गया पूजा सैनी का, तो उस मोबाइल में हथियारों की तस्वीरें मिली और एक तस्वीर ने पुलिस को चौंका दिया। वो एक तस्वीर थी एक AK-47 की। पूजा सैनी के मोबाइल से मिली वो तस्वीर जो AK-47 की है, पुलिस ने अपना वो शेयर भी किया है। मैं दीपक से कहूँगा वो तस्वीर आपको दिखाएंगे।
तो मोबाइल से AK-47 की तस्वीर भी मिली और पुलिस को शक है ये वही AK-47 है जो राजू ठेहट मर्डर केस में इस्तेमाल किया गया था। तब पूजा से जब बातचीत हुई तो पता चला कि पूजा और उसके पति सुरेंद्र कुमार या समीर उर्फ इन दोनों की ही ये वो जोड़ी थी पति पत्नी की, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ख़ासतौर पर जयपुर और राजस्थान में हथियारों की सप्लाई का काम किया करते थे। शूटर को हथियार देते थे और फिर शूटर से हथियार वापस ले लेते थे, क्योंकि इसमें से एक एक हथियार की जो कीमत है वो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अब जब इसे दिखाया था समीर ने हथियार, 3 पिस्टल उसने चुने थे, तो नितिन फौजी ने तुर्की मेड जिगाना पिस्टल चुनी थी। जिगाना पिस्टल आपको याद होगा उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ इनके शूट आउट में भी इस्तेमाल हुआ था। तो ये जिगाना पिस्टल तुर्की मेड है, ऑटोमेटिक पिस्टल है और भारत में ये बैन है। इससे AK-47 की तरह बस्ट फायर किया जा सकता है। AK-47 से एक बार में बहुत सारी गोलियां चलाता, कहते हैं एक बार में इसमें 15 राउंड गोलियां चल जाती हैं। कहते हैं तुर्की मेड यही वो पिस्टल है जो लॉरेंस गैंग का सबसे फेवरेट पिस्टल है। कीमत 8 से 12 लाख के करीब है और ये इसलिए ये गैंग चुनता है कि इस पिस्टल के साथ एक खूबी है कि कभी एंड टाइम पे जाम नहीं होता है, कारतूस फंसती नहीं अंदर चैम्बर में, तो ईजी है उनके लिए, क्योंकि ऑपरेशन में बड़ा जोखिम होता है और एंड वक्त में धोखा दे जाए हथियार ही तो फिर क्या करें। तो ये लॉरेंस गैंग की जो फेवरेट हथियार है ना वो जिगाना है। जितने भी बड़े वो टारगेट को मारते हैं इसी जिगाना पिस्टल से ही मारते हैं। और चूँकि महंगा है तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, चाहे शूटर पकड़ा जाए हथियार नहीं पकड़ा जाना चाहिए। क्यों? एक तो कीमत ज़्यादा है, दूसरा ऑपरेशन में काम आएगा, या फिर दूसरा ये भी है कि हथियार के साथ पकड़ेगा तो आगे चलकर केस थोड़ा और मतलब उससे मजबूत हो जाता है पुलिस का। बिना हथियार के पकड़ो तो कई बार आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। तो इसीलिए जिगाना पिस्टल जो है इस गैंग का फेवरेट पिस्टल है। तो सुखदेव सिंह मर्डर केस के जांच के दौरान पहली बार पुलिस को उस गिरोह का पता चला जो उनके गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता है, और ये वही पति पत्नी की जोड़ी है। कहाँ एयर होस्टेस बनकर आसमान में जिसे उड़ना था, कहाँ जुर्म की दुनिया में अब वो छलांगे मार रही है। पति की तलाश है, पत्नी हिरासत में है। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला। एक तो कहानी का सिलसिला मतलब बर्थडे विशेष और उनका सिलसिला शुरू करूँ। एक ज़रूरी बात, मैंने बहुत सारे मेल पढ़े और मैंने देखा क्राइम तक फैमिली कितनी अलर्ट रहती है। मैंने शायद आज से पहले जितनी भी सुखदेव सिंह की कहानी सुनाई हर एक में तारीख 5 नवंबर ही बोल दिया, 5 दिसंबर नहीं। पता नहीं मैं नवंबर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी नवंबर में हूँ, और जबकि दिसंबर चल रहा है और आज तो दिसंबर की कितनी 12 तारीख हो गई है। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, कई बार हो जाता, गलतियाँ हो जाती। लेकिन आज मैंने सही डेट बोला, आज मैंने 5 दिसंबर बोला, क्योंकि अब सबक मिल चुका था। आज नेहा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये अभय ठाकुर की वाइफ हैं, साथ ही शगुफ्ता प्रवेश जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता जी। और ये भेजा है जैनब माहेश्विश ने, एग्जैक्ट मैं तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा क्या गलत लिखा है, पर जैनब ने भेजा, उनकी बिटिया है ये। साथ ही स्वर्णिमा रावत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्वर्णिमा। और ये सुधा एंड अंकित रावत की बिटिया हैं। विकास विंगारला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास। साथ ही विक्रम सिंह ने ये भेजा है। इसके अलावा सुजाता सारा अब्राहम, इनका बर्थडे 10 का था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुजाता जी। एंड इन्होंने कहा कि आप क्रिसमस के दिन स्कार्फ पहनकर कहानी सुनाएं, पूरी कोशिश करूँगा। चेतन पाटिल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चेतन। और ये कोमल ने भेजा है। साथ ही पुष्पक पाटिल, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पुष्पक जी। और ये भेजा है पौरावी पाटिल। पौरावी पाटिल बहुत ही एक शरारती क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं और बड़ी ही गुदगुदाने वाले मेल लिखती हैं, बहुत ही मतलब वो जो बचपना वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो दोनों तुम भाई बहन। और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है पुष्पक का, क्योंकि मैं बाहर था। साथ ही आज ख्याति ईशान शाह और ईशान शाह, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है,
तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ख्याति आपको भी और ईशान आपको भी, और ये दोनों ब्रिस्बेन से हैं। साथ ही सुमन कुंवर और स्वरूप सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी, सुमन जी और स्वरूप जी, बहुत बहुत बधाई। और भेजा है बहादुर सिंह भाटी ने। इंदिरा पारीक एंड डॉक्टर सुभाष पारीक जी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो इंदिरा जी आपको भी और डॉक्टर सुभाष जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा उमा शर्मा ने। साथ ही गरिमा अधिकारी और दीपक सिंह अधिकारी की भी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इसके अलावा चित्रा गांधी जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। कल्पना कुशवाहा, थैंक यू सो मच आपका भी। बबीता अकोपोल, इनका भी शुक्रिया, इनका नाम मैंने कुछ गलत बोला लेकिन बबीता समझ गई होंगी। साथ ही पिंटू राज यादव, थैंक यू सो मच आपका भी। अंकिता कुमारी, थैंक यू सो मच, उन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा आलिया खान, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू सो मच आलिया आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। साथ ही रोहन कुमार, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।